हमारे साथ अभी बिहार के पटना जिला के पालीगंज के रहने वाले चंदन सम्राट हैं और ऋचा झा हैं। ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि बिहटा से औरंगाबाद तक रेलवे लाइन बिछाया जाए और इसके लिए लगातार आंदोलन भी किया जा रहा था। जब पिछले बार आंदोलन इन्होंने किया तो इनके ऊपर रेल चढ़ा दिया गया, रेल इनके ऊपर से पार कर दिया गया। अब जो है कि उसके लिए एस्टीमेट भी पास किया गया है, लेकिन कम बजट पास किया गया, कम पैसा जो है आवंटन किया गया। जरा बताइए कि कम पैसा पास हुआ तो उसमें कैसे रेल वहां तक गुजरेगा और कैसे जो है अच्छा जो है वहां पर व्यवस्था सब लोग को मिलेगा। बाकी विशेष बात करेंगे, अभी जो है इंजीनियर से मिल करके आ रहे हैं और क्या कुछ बातें हुई इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपको भी सिक्योरिटी का स्वागत है। इंजीनियर से मिल के आ रहे हैं आप? जी, अभी हम लोग महेंद्रू के रेलवे के कार्यालय में गए थे और वहाँ पर जो है सो हमने चीफ इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर से बात की। तो दोनों से बात होने के बाद यही समझ में आया, यही जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो उन्होंने बताया कि अभी मतलब दो हिस्सों में मतलब कि औरंगाबाद से लेके बिहटा तक के रेलवे परियोजना को 2 हिस्सों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो औरंगाबाद से लेके अनुग्रह नारायण तक का एक हिस्सा है और उसके बाद दूसरा हिस्सा अनुग्रह नारायण से बिहटा तक का है। तो अभी अनुग्रह नारायण तक का डीपीआर चला गया है और उसके बाद का जो बिहटा तक का जो हिस्सा है, जिसमें हमारा पालीगंज और बाकी क्षेत्र आते हैं, तो वो अभी उन्होंने कहा है कि मिड मार्च मतलब 15 मार्च तक के लगभग में वो भेजेंगे। तो अब देखिए कि क्या होता है। जब तक सर्वे रिपोर्ट का रिजल्ट हम लोगों को सामने नहीं आता है तो हम तो यही मानकर चलते हैं कि हमारी परियोजना अभी तक अधर में लटकी हुई है। कितना का बजट पास हुआ है भैया, आप बताइए। इस बार 326 करोड़ का बजट पास हुआ है। और जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रेलवे योजना जिसका मांग कर रहे थे आप कि हमारे रेलवे लाइन का व्यवस्था किया जाए, रेलवे लाइन का शुरुआत किया जाए, रेल चलना चाहिए पालीगंज से लेकर बिहटा से लेकर के औरंगाबाद तक, जबकि कोई रूट नहीं है इधर से अरवल होते हुए। इसके लिए आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो कितना का वहाँ का बजट पास हुआ, कितना का योजना है? ये जो परियोजना है, रेल परियोजना, कुल बजट है इसका 4075 करोड़, जो पिछले सर्वे हुआ था उसका। और इस बार फाइनली सर्वे किया जा रहा है और अभी चीफ इंजीनियर से हमने बात किया इस पर, तो उन्होंने कहा कि करीब लमसम इस बार भी जो सर्वे है उसका बजट आपका 4000 अप्रॉक्स जाएगी। और पहला फेज़ का मैंने डीपीआर रेलवे बोर्ड दिल्ली को भेज दिया है और दूसरा फेज़ जो है बिहटा से जो दाऊद नगर है उसको भेजा जाएगा। और इन्होंने जो पिछले इंजीनियर थे आशुतोष मिश्रा जी, वो तो नहीं हैं, और दूसरा अनिल कुमार राय जी आए हैं और इन्हें अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जब इनसे बात हुई तो गुमराह वाली बातें करने लगे, तो सारी चीज़ें मैंने बताया इनको और बोले कि मतलब हम 15 मार्च तक जो डीपीआर है मैं भेज दूंगा और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन इनकी बातों से ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र नहीं आया और हमें लग रहा है कि अधिकारी से लेकर जो भी नेता हैं और जो केंद्र सरकार है वो गुमराह कर रही है। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो बिहटा औरंगाबाद क्षेत्र की जनता है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो ये पैसा 326 करोड़ रुपया मिला है, ये पैसा से कुछ भी काम नहीं होने जा रहा है और असली जो है वो डीपीआर है। और जब तक डीपीआर जो रेलवे बोर्ड स्वीकृत नहीं करेगी तब तक कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता है। तो ये जो है चुनावी की तरह एक तरह से फंसाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और आगे आप लोग को देखना है कि अभी के समय है, चुनाव के समय है, आवाज़ बुलंद करना होगा, तभी हम लोग का जो डीपीआर है जो भेजा जा रहा है वो स्वीकृत होगा। नहीं तो आगे की लड़ाई जो है ये रेल परियोजना एक इस क्षेत्र की जनता के लिए एक सपना ही रह जाएगा। तो सभी को इस रेल परियोजना के लिए आगे आना होगा और लड़ाई को आगे लड़ना होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप जो आंदोलन किए थे उसका कुछ प्रभाव पड़ा है? आंदोलन जो हुआ है एक तरह से ये लोग का कोई प्रभाव हमें नहीं लगता है कि नहीं पड़ा है। ये सिर्फ जनता को चुनाव की वजह से गुमराह किया जा रहा है कि 326 करोड़ रुपया दे दिया गया है। अगर सही मायने में अगर सरकार चाहती है कि काम हो तो जो डीपीआर गया है तो डीपीआर को अप्रूवल और 15 मार्च तक जो सेकेंड डीपीआर जाएगा उसको अप्रूवल करके दिखाए और चुनाव के बाद जो बजट आता है जून में उसमें पैसा आवंटन करके और भूमि अधिग्रहण काम शुरू करे, तभी मैं मानूंगा कि ये काम
और जो आवाज़ है जो बुलंद हुआ है, और जो जनता जो बिहटा से औरंगाबाद क्षेत्र की जनता जो आंदोलन किए, जो उसकी मान सम्मान को रखे हैं, तो तभी हम लोग मान सकते हैं कि ये आवाज़ को बुलंद होगा, नहीं तो ये लोग सिर्फ गुमराही कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि केंद्र सरकार और जो अधिकारी लोग हैं ये गुमराही कर रहे हैं। रेलवे लाइन नहीं बिछती है तो फिर आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और ऐसा प्रारूप तैयार करेंगे कि ये लोग को क्षेत्र से भगाने का काम करेंगे, और इसमें जनता को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसे नेताओं को, जो बिहार के जो नेता हैं उनमें थोड़ा सा भी दम नहीं है। अगर दम होता तो इस क्षेत्र की विकास के लिए, अपने बिहार के क्षेत्र के विकास के लिए ये रेल परियोजना जो 16 सालों से शिलान्यास के बाद भी धरातल पर नहीं उतरा है, उतार सकते थे। और जो केंद्र सरकार कहती थी कि भूमि अधिग्रहण में बिहार सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आज तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ में है, तो दोनों करे ना। आज रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी थे और अरवल में टिकट आरक्षण केंद्र खोलने का काम किया, और आज तो दोनों कोई साथ में है। तो जब भूमि के बाद जो केंद्र सरकार अलाप रही है, तो आज दोनों साथ में है, दोनों मिलकर काम करे। नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि ये लोग विकास पुरुष नीतीश कुमार कहलाते हैं, तो कभी एक शब्द भी बोले होंगे, और चुनाव में भी एक लोग मुद्दा नहीं बनाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करे। जो हमारे पूर्वजों ने कहा है और सिखाया भी है कि किस तरह से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा जाता है और किस तरह से आंदोलन किया जाता है, पूर्वजों ने दिखाया है और बोला है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो। एक कर्पूरी ठाकुर जी भी कहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कहा है। आप भगत सिंह से सीख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी नेताओं ने हैं जो अपने हक के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी है। आज भी ज़रूरत है वैसे लोगों को, और समर्थन देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप रोते रहिएगा और जो आपका हक है वो पूर्णतः रूप से नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे साथ चंदन सम्राट थे, पालीगंज के हैं, और ऋचा झा हैं। इनसे बातचीत हो रही थी। रेलवे लाइन का मांग ये लोग लगातार करते आ रहे हैं। शिलान्यास हो गया है, 16 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो है रेलवे लाइन नहीं गुजरा, रेलवे लाइन नहीं बिछा। लोग, वहाँ के जो जनता है वो यही चाह रहे हैं कि कब हम जो है रेल पर चढ़ेंगे। बहुत लोग जो है बूढ़ा हो गए, कई लोग मर गए, लेकिन वो उनका हमेशा आस लगा ही रह गया। अभी भी वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं वो यही बोलते हैं कि काश हम भी रेल पर चढ़ पाते, हमारे बगल से भी रेलवे लाइन गुजर पाता। लेकिन देखिए वो लोग आस में ही अभी तक टिके हुए हैं, लेकिन देखना है कि कब रेलवे लाइन वहाँ से गुजरेगा। लालू यादव जो है पालीगंज में जो है शिलान्यास भी किए थे कि रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगा, लेकिन अभी तक वही हाल है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।